क्या एकदम ओके। कहाँ तक पढ़ लिए थे कल? फ्लॉपी डिस्क, मिनी फ्लॉपी, माइक्रो फ्लॉपी लिख लिया था। ठीक है, हार्ड डिस्क को कितना नंबर दिया था? 2 नंबर या बी नंबर? हार्ड डिस्क देखो। जैसे जो फ्लॉपी थी उसके अंदर जो डिस्क थी ब्लैक कलर की दिखाई थी आपको, वो कौन सी धातु की बनी थी? किसकी बनी थी? सिलिकॉन की बनी थी। वापस अपनी कॉपी में देखो जरा। और देखो जरा, और देख लो एक बार। हाँ, ये प्लास्टिक की बनी थी। लिखा था कॉपी देख के ही खोटे कर रहे हो। बाई चांस तुम्हें एग्जाम में बोल दिया ले कॉपी नकल कर ले, फिर ढाणियां उड़ती हुई लग रही है तुम लोगों की। तो देखो, फ्लॉपी जो थी वो मॉइलर नामक प्लास्टिक की बनी थी, है ना? बनी थी क्या? चलो, अब जो हार्ड डिस्क है वो अगर हम लोग खोलें उसका ढक्कन ऊपर से तो आपको वो कुछ ऐसी नजर आती है। हार्ड डिस्क के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिस्क दिख रही है गोल। ठीक है, यहां से देखो दिख रही है कि बहुत सारी डिस्क है, एक नहीं है। दिख रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क जो है उसमें सिंगल डिस्क नहीं होती है, उसमें मल्टीपल डिस्क का समूह होता है। जिस प्रकार से फ्लॉपी डिस्क बनती है मॉइलर नामक प्लास्टिक की, उसी प्रकार से हार्ड डिस्क की ये जो डिस्क है ये किसकी बनती है? ये बनती है एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम की। तो हार्ड डिस्क की सभी डिस्क जो है वो एल्यूमिनियम धातु से बनती है। दूसरी बात, अब एक डिस्क होती तो डिस्क कहते, भाई सिंगल डिस्क होती तो डिस्क कहते। यहां पर मल्टीपल डिस्क है, दिख रही है यहां से? बहुत सारी डिस्क का समूह है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्लेटर। हार्ड डिस्क में मल्टीपल डिस्क का समूह होता है जिसे प्लेटर कहते हैं। जिसे प्लेटर कहते हैं। अब देखो, जब बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रखेंगे और बाई चांस वो घूमेगी तो सीधी बात है बिखर जाएगी। बिखरेगी। कभी सीडी का डब्बा देखा आप लोगों ने? बीच में एक ऐसी डंडी होती है जिसमें सारी डिस्क को डाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता ताकि डिस्क इधर उधर ना हो, यही होता है। तो यहां पर भी ये बीच में दिख रहा है एक स्क्रू, इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। यानी कि हार्ड डिस्क की सारी डिस्क को एक शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट मतलब जो टायर के अंदर होता है, टायर के अंदर, टायर के अंदर लंबा सा शाफ्ट जिसमें टायर को बांधा जाता है मोटरसाइकिल वाला, तो एक लंबी सी शाफ्ट होती है जिसमें सारी डिस्क को पिरो दिया जाता है या बांध दिया जाता है। इस शाफ्ट को क्या कहते हैं? स्पिंडल। ठीक है सर, आप हिंदी में बोला करो, आप कभी कभी मारवाड़ी बोलने लग जाते हो। हाँ तो सही बात है, तो इसमें कुछ गलत है क्या? वो हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हमारी गांव भाषा, मतलब राष्ट्रभाषा तो हिंदी होगी। ये कौन है भाई वो अलग प्रजाति यहाँ पे? हैं? अलग प्रजाति कौन है भाई? कोई तो है, आवाज आई थी। 10 रुपए खुल है क्या? देव भाई, कौन है ये प्रजाति अलग? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये ऐसे काम मत करो रे, समाज में बुरे लगते हो पागल, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अगली बार मत करना। ठीक है? नहीं, मुझे पता तो है, फिर मैं क्यों बोलूं सबके सामने, मैं तो चला जाऊंगा। ठीक है? फिर सब बोलेंगे ओ भाई अगली प्रजाति इधर आ। तो कोई नहीं बोलेगा इसको। ठीक है? चलो। तो हो जाता है कभी कभी क्या कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं ना लोग, तो फिर ठीक है, पर नहीं करना, अपने समाज में अच्छा नहीं लगता। तो
हाँ, तू चलेगा? तू भी चलेगा? एक भाई वो 50 किलो का आटे का कट्टा लेके आना खाली, इसको डाल के वो बांध करके फिर लगेज में डाल के लेके जाऊंगा ना। चलेगा भाई जोधपुर? तो पहले तो ये बता, यहाँ से वहां क्यों गया 3 बेंच पीछे? अभी कौन दिख रहा है? कोई नहीं ना? आजा, आजा, करने आजा। ये मॉनिटर है? गलत ही बनाया है जिसने भी बनाया है। मॉनिटर होना चाहिए यूं एकदम यूं दया जैसा आदमी, जैसे ये भाई साहब है। यूं कोई यूं उठ जाए जो यूं ठापा ठोक ठोक के बिठा दे वापस। होनहार तो शक्ल से दिखता है। क्यों- क्या कांड किया भाई ऐसा? पूरी कोचिंग में चर्चित है। वही ऐसा तो नहीं कि सुबह सुबह बाहर आके बैठ जाता कुर्सी लगा के सलाम साहब करके अंदर आता है। वैसा ध्यान रखना भैया। यूं नहीं कोई। और दादा भाई ठीक हो? सांसें बराबर आ रही है? नहीं यार, सर हाथ जोड़ने वाली डर तो मेरे को भी रखना पड़ेगा फिर। ध्यान रख दे भाई यार। हाँ, अध्यक्ष? अध्यक्ष का इसको तो वो होता है ना वो महान्यायवादी, वो बनाएंगे इसको। अध्यक्ष तो और भी कोई बन जाएगा। एक मिनट, हाँ वापस बोल। ऑनलाइन वाले इसको देखने को तरसते हैं। भाई इसकी फोटो चढ़ानी पड़ेगी अखबार में। यूं? नहीं, विकास तो हो रहा है, अब क्या करें, क्या दिखाएं बताओ। कहाँ दिखाएं, विकास तो हो रहा है अभी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। परीक्षा में विकास नहीं आवला। देखो, हार्ड डिस्क में बहुत सारी डिस्क होती है जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेटर। और सारी डिस्क को एक शाफ्ट के अंदर बांध दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्पिंडल। यहां तक बात क्लियर? 2 पॉइंट बनते हैं। हार्ड डिस्क की सारी डिस्क को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्लेटर। और सारी प्लेटर को एक शाफ्ट के अंदर बांध दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। तो प्लेटर और स्पिंडल, ठीक। अब क्या होता है कि हमने बात करी थी कि चाहे कोई भी डिस्क हो, डेटा स्टोर करने के लिए वहां पर ट्रैक और सेक्टर होते हैं। यहां पर भी होंगे। और यहां पर डेटा को रीड करने के लिए ये दिख रहा है आपको, ये वाली चीज, इसे हम लोग कहते हैं रीड एंड राइट हेड। हार्ड डिस्क में से डेटा को रीड और राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रीड राइट हेड का। ये जो रीड राइट हेड है, अगर आप और करीब से देखो इसको, तो ये आपको दिखता है कैसा? ऐसा कैसा? है ही कौन है? ये देखो, दिख रहा है? ये जो है वो ये है, अगर आप पास से देखोगे तो आपको ये दिखेगा पूरा, और नजदीक देखोगे दिख रहा है कुछ और यहाँ पे छोटा सा। मतलब वास्तव में जो हेड है वो ये है, छोटा सा जो दिख रहा है। और ये जो छोटा सा आपका जो क्लिप है वो है कौन सा? वो है ये, दिख रहा है? ये है वास्तव में वो हेड। और ये क्या करता है, ये जो आपकी डिस्क है, इसके ऊपर ये जो छोटी सी पिन है ना, पेन की निब से भी पतली और आधी है, तकरीबन तकरीबन 1/10 इसका साइज है, मतलब 10वां साइज। ये क्या करती है, जो आपकी डिस्क है उसके ऊपर ऐसे टप 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 करती रहती है, ऐसे, ठीक है। और क्या करती है, वहां से डेटा को रीड और राइट करती है। तो हार्ड डिस्क में से डेटा को रीड और राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रीड और राइट हेड का। और रीड और राइट हेड कैसा होता है? ऐसा होता है। शाबाश, ये लो, ठीक है। ये पड़ा रहेगा तुम्हारी पीडीएफ में, ठीक है। आ लो, ठीक है। तो लिखो इसमें एल्यूमिनियम
धातु से बनी हुई मल्टीपल डिस्क होती है जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेटर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु से बनी हुई मल्टीपल डिस्क्स होती है जिन्हें प्लेटर कहा जाता है। क्लियर? इन प्लेटर को एक शाफ्ट में बांधा जाता है। एक शाफ्ट में बांधा जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्पिंडल कहते हैं। जिसे स्पिंडल कहते हैं। अगली बात, डिस्क से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रीड राइट हेड का प्रयोग होता है। रीड एंड राइट हेड का प्रयोग होता है। रीड एंड राइट हेड का प्रयोग होता है। रीड एंड राइट हेड का प्रयोग होता है। ठीक, समझ में आ गई बात यहां तक? अब जब डेटा को रीड करते हैं, जैसे कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो आपको आवाज आती है कुछ कंप्यूटर में जू जू करते हुए, तो वो क्यों आती है? क्योंकि ये डिस्क घूमती है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं? तो हार्ड डिस्क की स्पीड को नापने की एक इकाई होती है और उस इकाई को हम लोग बोलते हैं आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट। क्या बोलते हैं? रोटेशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट। रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस पर मिनट। और ये जो आरपीएम होता है ये 4200 से स्टार्ट होता है और लगभग 15,000 होता है। मतलब डिस्क जो है 1 मिनट में 15,000 बार घूम जाती है। इसलिए डेटा को एक्सेस करने में हमें जल्दी, और क्लिक करते डेटा ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब डिस्क तो घूम ही रही है, फटाफट रीड राइट हेड जो है आगे पीछे चल रहा है और डेटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, लिख दिया यहां तक? लिख दिया सबने? क्या विकास, लिख लिया क्या? फोटो तो नहीं बने ना? ठीक है, लिखिएगा अगली बात। हार्ड डिस्क की स्पीड को हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट में मापा जाता है। यह लगभग 4200 से 15,000 आरपीएम
तक होती है, ठीक है। यानी कि 4200 आरपीएम से स्टार्ट होती है और 15000 आरपीएम तक चलती है। यानी कि डिस्क बहुत तेज गति से जो है घूमती रहती है डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अगली बात यह है कि जब हम लोग बात करें हार्ड डिस्क की, तो इसमें क्या होता है, रीड राइट हेड जो होता है वो डेटा को एक्सेस करने के लिए जाता है। दो बातें निकलती है, एक होता है सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी टाइम। तो आपको कल मैंने एक फोटो बताई थी, सुनना। देखो, कल इसको बात करी थी हमने, गोल गोल क्या होते हैं, लाडू होते हैं, गोल गोल लाडू नहीं होते क्या, ट्रैक भी होते हैं क्या। तो देखो मैं बात सकता हूं कि देखो समझना, ये पहला ट्रैक हो सकता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 ट्रैक है इसके अंदर। अब मैं कह रहा हूं कि अभी ये जो हेड है ये कहां पर है, ये है आपका 3 नंबर ट्रैक पे, ठीक है। माना कि आपने कोई फाइल ओपन करनी है और वो जो फाइल है वो है 7वें ट्रैक में, 7वें ट्रैक में है। इसका मतलब इस हेड को कहां जाना पड़ेगा, यहां से यहां पर। तो प्रश्न ये बना कि रीड राइट हेड का करंट पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो समय लगा है इसे क्या बोलते हैं, सीक टाइम। बात आ गई समझ में। तो रीड राइट हेड का वर्तमान पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगा वो क्या कहलाता है, सीक टाइम, सीक टाइम, ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर भी सेक्टर होंगे ना, अलग अलग होंगे। तो मैं जैसे ऐसे ही बना देता हूं सेक्टर, ये देखो ये सेक्टर हो गया। अब माना कि ये पहला सेक्टर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 सेक्टर है। अब ये हेड, जो रीड राइट हेड है वो ट्रैक में तो आ गया 7वें में। अब हमारा जो डेटा है वो पड़ा हुआ है 10 नंबर सेक्टर में। तो ये हेड क्या करेगा, यहां से घूम करके कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो रीड राइट हेड का करंट सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे कहते हैं लेटेंसी टाइम। ये प्रश्न जो है बहुत पूछे गए हैं, खूब पूछे जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड, प्रश्न में देख लेना, अगर रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचना है तब तो सीक टाइम है, और रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचना है तो उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम, सॉरी, लेटेंसी टाइम। आपको कल एक बात बताई थी कि किसी भी डेटा को हम स्टोर कहां पर करते हैं वास्तविक रूप से, ट्रैक में या सेक्टर में, सेक्टर में स्टोर करते हैं। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए सेक्टर तक तो जाना ही पड़ेगा। तो जब ये आपका हेड है ये सेक्टर तक पहुंच रहा है, मतलब पहले ट्रैक में गया, ट्रैक में जाने के बाद सेक्टर में गया, और सेक्टर में जाने के बाद क्या मिलेगा, उसे डेटा मिलेगा। तो हम एक बात कहते हैं सर कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम बराबर कौन सा टाइम, एक्सेस टाइम। यानी कि डेटा को एक्सेस करने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। डेटा को एक्सेस करने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। और एक्सेस टाइम दो टाइम का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। यहां तक कोई शंका, कोई समस्या, आगे बात समझ में। 3 टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और एक्सेस टाइम, मैं तीनों को लिख रहा हूं, उतारो। इसी में एक स्टार लगा के हेडिंग डाल देना छोटी सी, सीक टाइम। तो हार्ड डिस्क के
रीड एंड राइट हेड को वर्तमान पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक यानी कि आवश्यक ट्रैक, जो हमें जरूरत है जिस ट्रैक की, रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय, रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। समझ में आ गई बात? करंट पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा सीक टाइम। फिर आता है लेटेंसी टाइम, या इसे हम लोग रोटेशनल लेटेंसी भी कहते हैं। रोटेशनल लेटेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के रीड एंड राइट हेड को हार्ड डिस्क के रीड एंड राइट हेड को किसी ट्रैक में वर्तमान सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। क्लियर? सीक टाइम और लेटेंसी टाइम में कोई समस्या नहीं है क्या? क्लियर? अरे हाँ बोलो। हाँ। फिर आता है एक्सेस टाइम। इसे कहते हैं डेटा को एक्सेस करने में लगा कुल समय, यानी कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक्सेस टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम बराबर एक्सेस टाइम। तो डेटा को एक्सेस करने में लगा समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। अगली बात, तकनीक के आधार पर तीन प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। कौन कौन सी? एक होती है साटा, साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दूसरे नंबर पे आती है सीरियल, मतलब होता है लगातार चलने वाला, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सीरियल सीक्वेंस मतलब सीक्वेंशियल। दूसरा होता है पाटा, उसे कहा जाता है पैरेलल
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर आती है सी नंबर, इसे कहा जाता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये केवल कनेक्टिविटी के आधार पर इसके प्रकार होते हैं 3, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो साटा होता है। हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज में लेते हैं वो साटा कहलाती है, साटा सबसे ज्यादा यूज होती है। उतारो यहां तक। 3 प्रकार की हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा साटा यूज होती है। आजकल एक SSD यूज होती है, पता है? SSD हार्ड डिस्क, उसे कुछ कुछ किताबें हार्ड डिस्क में लिखती है, लेकिन वो गलत है। SSD केवल स्टोरेज का एक माध्यम है, लेकिन वो चिप की तरह होती है। वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लैश में। फुल फॉर्म पूछे तो लिख देना, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 3 प्रकार के। और ये जो है ये केबल होती है, वास्तव में हार्ड डिस्क तो एक ही आती है ना? हार्ड डिस्क तो एक ही आती है, बस केबल अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर तो यही है, लेकिन इसमें जैसे अभी VGA केबल लगा रखी है, अब मैं VGA केबल निकाल के इसमें HDMI केबल भी तो लगा सकता हूं। तो HDMI मॉनिटर हो गया, VGA मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर तो वही है, उसमें फर्क नहीं है, कनेक्टिविटी में फर्क है। बस केबल कैसी लगेगी, जैसे दिख रहा ना इसके अंदर, ये यहाँ पे जो है ये VGA केबल लगा रखी है, ये दिख रहा स्लॉट, ये HDMI का है, तो HDMI मॉनिटर बन जाएगा, ये मॉनिटर VGA मॉनिटर बन जाएगा। बात तो केवल और केवल कनेक्टिविटी की है। हार्ड डिस्क तो सारी सेम ही है, लेकिन हमारे उसमें मदरबोर्ड पे स्लॉट कैसा है। बोलते ना भाई, कभी कभी किसी किसी टीवी में HDMI का स्लॉट ही नहीं आता है, नहीं आता है, तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? VGA से कर दो। VGA का स्लॉट नहीं आता तो वो आती है ऑडियो वीडियो लाल काली हरी पीली केबल 3-4, उससे जोड़ दो। क्या बोलते हैं उसको? लीड तो सारी लीड ही है, उसको ऑडियो वीडियो केबल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो केबल को लगा के जोड़ दो, उससे भी जोड़ सकते हैं। तो सिस्टम तो वही है, कनेक्टिविटी कैसी है उसके बेस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा केबल जो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है वो साटा की है, और ये सस्ती भी पड़ती है। 2,500-3,000 में आपकी हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक? यार एक आप SSD इसमें 25-30 हजार रुपए की लगाओगे 1 TB की, उससे तो बहुत सस्ती है, 10% रुपए लगते हैं। 2700-2800 में लैपटॉप में लग जाती है 1 TB की हार्ड डिस्क। और क्या चाहिए बताओ जीवन में, इससे सस्ता क्या चाहिए बताओ? विकास तो हो ही रहा है? विकास तो हो गया है और हो भी रहा है, आगे का विकास भी चल ही रहा है, तो वो बात है। चले आगे। हाँ भाई, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था? कुछ नहीं है, चलो चले आगे। चले क्या? आप देखो, इस फोटो पे आओ आगे। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये दिख रहा है आपको सेक्टर, दिख रहा सबको? जैसे ये भी क्या है, इतनी बढ़िया रिंगटोन मत निकालो बस, खुल रहा है। ये सेक्टर दिख रहा है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर, ये भी, ये भी, क्या यस, ये भी सेक्टर है। हाँ, ये सारे क्या है? सेक्टर।
अब आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी हार्ड डिस्क में मल्टीपल सेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं? तो सारे सेक्टर मिलकर ट्रैक बनाते हैं। मैं तो बोल दिया कि चलो ये दो सेक्टर जोड़ दिए, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? सेक्टर थोड़ी बोलेंगे, नाम तो बदला कुछ इसका। तो आप लोग अगर अपने आसपास के एरिया में ध्यान से जानते हो ना, तो जब दो तीन सेक्टर मिलते हैं ना, तो एक क्लस्टर बनता है। क्लस्टर, क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर। तो कुछ दो या चार जब आप लोग सेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनसे मिलकर के क्या बनता है? क्लस्टर। तो प्रश्न पूछा जाता है किसी हार्ड डिस्क में मल्टीपल सेक्टर्स के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। दूसरी बात, अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रैक है आपका, माना कि ये ट्रैक नंबर 1 है, इस डिस्क का ये ट्रैक नंबर 1 है, और इस डिस्क का ये ट्रैक नंबर 1 है, ठीक है। तो प्रश्न ये बना कि हार्ड डिस्क की मल्टीपल डिस्क में सेम पोजीशन पे जो ट्रैक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिलेंडर। गैस का नहीं, उन्हें सिलेंडर कहते हैं। दो शब्द बनते हैं, एक तो क्लस्टर हो गया, सेक्टर्स का समूह क्लस्टर, और ट्रैक्स का समूह सिलेंडर। आएगी बात समझ में? उतारो दो शब्द और उतारो। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लिखना यहां पे आगे। हार्ड डिस्क में किसी एक ट्रैक में मल्टीपल सेक्टर्स का समूह क्या हुआ? हार्ड डिस्क में किसी एक ट्रैक में मल्टीपल सेक्टर्स का समूह क्या कहलाता है? क्लस्टर नहीं, क्लस्टर। अब समझ में आ जाएगा? क्लस्टर, आदो क्लस्टर का समूह क्लस्टर कहलाता है। तो हार्ड डिस्क में सेक्टर्स का समूह क्लस्टर, ठीक है। अगली बात, हार्ड डिस्क में मल्टीपल डिस्क्स में समान पोजीशन पर उपलब्ध ट्रैक्स को सिलेंडर कहा जाता है। अब एक छोटा सा ज्ञानवर्धक सवाल है जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो अलग बात है। एक हार्ड डिस्क में 10 ट्रैक है, तो उसमें सिलेंडर कितने होंगे? एक हार्ड डिस्क में 10 ट्रैक है, प्रश्न समझ में आया? एक हार्ड डिस्क में, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक हार्ड डिस्क में 10 प्लेटर है। एक हार्ड डिस्क में 10 प्लेटर है, प्रत्येक प्लेटर पर 8 ट्रैक हैं। तो हार्ड डिस्क में टोटल सिलेंडर कितने होंगे? वो एक वाला हाथ ऊंचो करो जरा, एक वाला हाथ ऊपर करो तो, एक, ठीक है। 8 वाले हाथ ऊपर करो तो, ठीक है। अब बाकी लोग भी बताओ जरा। एक हार्ड डिस्क में 10 प्लेट्स हैं, 10 प्लेटर हैं, प्रत्येक प्लेटर पर 8 ट्रैक हैं। तो पूरी हार्ड डिस्क में टोटल ट्रैक कितने होंगे? टोटल सिलेंडर कितने होंगे?
विकास नहीं हुआ, रुका हुआ, अवरुद्ध विकास। भाई जितने ट्रैक होंगे उतने ही तो सिलेंडर बनेंगे। ये क्या बोल रही है? इसमें अगर फोटो में एक ट्रैक बताया तो सिलेंडर 3 ट्रैक है, लेकिन सिलेंडर तो एक हुआ। अब इसमें 8 ट्रैक है, तो इसमें भी 8 ट्रैक है, इसमें भी 8 ट्रैक है, तो ऊपर से नीचे तक सेम पोजीशन पर तो 8 ही रहेंगे। तो सिलेंडर कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। झांके नहीं पड़े विकास। समझ में आई बात जो मैं बता रहा हूं कि भाई इस पे 8 ट्रैक है, माना कि ये यहाँ पे जो है पहला ट्रैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8 मान लो यार, ठीक है। इस पे भी सेम होंगे और इस पे भी सेम होंगे। तो पहला सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 ही तो है, 10 कैसे हो गए? तो 8 ही तो बोल रहा हूं। तो सिलेंडर 8 हो गए। समझ में आ गई बात? एक प्रश्न और सुनना, एक तो ऐसे पूछे जाते, देखो बाई चांस पूछ ले वे, क्योंकि ये अभी राजस्थान में सीईटी एग्जाम हुआ था 12वीं लेवल का 10+2, उसमें एक प्रश्न था ऐसा। दूसरा आता है, एक हार्ड डिस्क में, सुनना ध्यान से, 10 प्लेटर है। कितनी प्लेटर? 10 प्लेटर और 8 ट्रैक है। एक हार्ड डिस्क में 10 प्लेटर और 8 ट्रैक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है? यदि प्रत्येक ट्रैक में 10 सेक्टर हो तो पूरी डिस्क में कितने सेक्टर होंगे? आगे बात समझ में? भाई टोटल 8 आपकी टोटल डिस्क है, नहीं है, 10 डिस्क है। हर डिस्क में कितने हैं? हर डिस्क में कितने ट्रैक हैं? 8, ठीक है। तो एक डिस्क में कितने सेक्टर, एक ट्रैक में कितने सेक्टर? 10। तो एक डिस्क में, एक प्लेट पर कितने सेक्टर हुए? 80 हुए। तो टोटल प्लेट कितनी? 10। तो टोटल सेक्टर कितने? 800। गणित समझ में आई? क्योंकि सेक्टर तो हर डिस्क पे बनेगा, और हर डिस्क पे बनेगा तभी तो डेटा अलग अलग डिस्क पे आएगा। क्या हुआ? समझ में आया? देखो गणित समझना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था कि टोटल प्लेटर कितने? 10 टोटल प्लेट है। हर प्लेट पर 8 ट्रैक है और हर ट्रैक में 10 सेक्टर हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरी डिस्क में टोटल ट्रैक कितने? तो आप गुणा करोगे इन दो को। क्यों? एक प्लेट पे कितने ट्रैक? 8। टोटल कितनी प्लेट है? 10। तो कितने ट्रैक? 80। आपको पूछे टोटल सेक्टर कितने, तो टोटल ट्रैक कितने? 80। हर ट्रैक में कितने सेक्टर? 10। टोटल। आई बात समझ में? आपको पूछेगा सिलेंडर कितने हैं, तो कितने ट्रैक हैं? सिलेंडर जितने ट्रैक उतने सिलेंडर। आपको क्लस्टर कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्लस्टर मल्टीपल, 2 सेक्टर को जोड़ेंगे तो भी क्लस्टर बनता है, 50 को जोड़ेंगे तो भी क्लस्टर बनता है। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये 3 निकालने के प्रश्न जो है, एक छोटे एग्जाम से लेकर के कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में भी ये प्रश्न आ गया कि एक हार्ड डिस्क में, अभी इसको घुमाते कैसे बताऊं? इसको घुमाते ऐसे हैं कि हार्ड डिस्क में 10 प्लेटर हैं, उसमें 8 ट्रैक हैं और टोटल सेक्टर कितने? 10। यहां तक तो ठीक हो गया। अब आपको बोला जाएगा यदि एक सेक्टर 100 बाइट डेटा स्टोर करता है, यदि एक सेक्टर 100 बाइट डेटा स्टोर करता है तो हार्ड डिस्क की साइज बताओ। एक ट्रैक 100 बाइट डेटा स्टोर करता है तो हार्ड डिस्क की साइज बताओ। प्रश्न क्या था? हार्ड डिस्क में टोटल प्लेट कितनी? 10। अरे बोलो, टोटल ट्रैक कितने? 8 और सेक्टर कितने? 10। और एक सेक्टर में कितना डेटा है? 100 बाइट। तो हमारे पास टोटल सेक्टर कितने? 800 को 100 से गुणा करो, 80,000 आया। 80,000 कितने बाइट्स? अब या तो ऑप्शन में 80,000 बाइट्स होगा, और बाइट्स नहीं है,
और माना कि किलोबाइट या उसमें है, तो कैसे निकालेंगे? 80,000 बाइट्स को किलोबाइट में परिवर्तित करो। एक में ये 80 किलो वाला कौन है? हाँ, कैसे निकाला? 1 किलोबाइट में बाइट कितने होते हैं? 1024 होते हैं। 1024 का भाग दो इसमें। हाँ, दो अब जरा। तो चिल्लाने से आंसर सही थोड़ी हो जाता है। ओहो, चिल्लाए चिल्लाए नहीं मैं। हाँ भाई, 80,000 बाइट्स तक तो पहुंच गए ना। अब देखो, ऐसी प्रश्न के अंदर हमें जो है वो आंसर पूछते हैं ना कि कितने किलो बाइट, तो आपको 80 ही आंसर दिया जाएगा। 1024 की कैलकुलेशन नहीं दी जाती है, 1000 की कैलकुलेशन दी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में आपका आंसर 80 बनेगा। ये गणित समझ में आ गई ना? लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। वैसे भी क्योंकि रेलवे के एनटीपीसी में आज तक ये प्रश्न नहीं आया, एलपी में भी नहीं आया और जेई में भी नहीं आया। रेलवे के किसी भी सेगमेंट में ऐसा प्रश्न आज तक नहीं आया, लेकिन राजस्थान वाले 12वीं लेवल में भी ये प्रश्न डाल देते हैं। तो अब ये गणित तो समझ में आ गई ना? सीधी सीधी कैसा भी प्रश्न घुमाओ, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक प्रश्न पूछ लो। ठीक है, तो छोटा सा प्रश्न है कि अगर एक हार्ड डिस्क में 20 प्लेट्स हैं, ठीक है, प्रत्येक प्लेट में 6 ट्रैक बनते हैं और उसमें प्रत्येक ट्रैक में टोटल 25 सेक्टर हैं, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि सर टोटल सेक्टर्स की संख्या बताओ। और चेक कर लो, टोटल सेक्टर्स की संख्या बताओ भाई, बताओ। सबसे लास्ट मैं पूछूं जो बोलेंगे, सबसे लास्ट। हाँ, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। हाँ, 500 और 25 छंग 150 तो नहीं आएगा। हाँ भाई, आगे नहीं आया। हाँ, 3000 वाले कौन कौन है भाई? हाँ भाई, टोपी दास कितने? 5000। ठीक है। 3000 कौन है? आप 3000 हो, 5000 पे हो। ठीक है, तो मैंने बताया था भाई सेक्टर की संख्या निकालनी है तो प्लेटर, ट्रैक और सेक्टर सबको गुणा कर दो, यही हुआ था। तो 20 गुणा 6 120 और 120 गुणा 25, 25 दूना 50, 0 25 एकम 25 5 30, 3000 सेक्टर। 3000 ही निकाले, इतने आए सबके। अब 5000 जिसके आए ना वो अपनी गणित चेक करो भाई, गुणा भाग गलत है आपका। आपको पूछे टोटल ट्रैक्स कितने? 120। और अगर आपसे पूछे टोटल सिलेंडर कितने? 6 सिलेंडर। आगे बात में ये एक एक्सट्रीम लेवल का प्रश्न है जो कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था, इससे ऊपर इसका प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, अधिकतम जो बनता है वो यूजीसी नेट वालों ने पूछा था, ये तीनों चीजें देकर के पूछा था कि यदि एक सेक्टर में 1 KB डेटा स्टोर हो तो टोटल डेटा कितना होगा? सेक्टर कितने? एक सेक्टर में कितना डेटा? तो टोटल डेटा बस जितने ट्रैक उतने सेक्टर, बस सीधी सीधी गणित है। जितने ट्रैक होंगे, ट्रैक अगर 50 है तो सिलेंडर कितने? 50। बस सेक्टर के लिए गुणा करना पड़ेगा। एक ट्रैक में अगर 10 सेक्टर हैं और टोटल ट्रैक 50 है और टोटल सतह आपके पास में 20 है, तो वही 20 50 और 6 को गुणा करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लस्टर बराबर ट्रैक, सॉरी क्लस्टर का आंसर आएगा भी नहीं, सॉरी सिलेंडर आएगा। सिलेंडर बराबर ट्रैक, सीधा सवाल आएगा। क्लस्टर का कभी प्रश्न आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं बना है, क्योंकि बन ही नहीं सकता भाई, बन ही नहीं सकता। या तो यूं बोले कि जबरदस्ती बनावे तो, और जबरदस्ती तो ऐसे बनेगा कि यदि एक हार्ड डिस्क में टोटल प्लेट्स 10 है, सुनना भाई, टोटल प्लेट्स
10 है, प्रति प्लेट 10 क्या है ट्रैक, और हर ट्रैक में 6 क्या है सेक्टर। यदि प्रति प्लेट 3-3 सेक्टर का एक क्लस्टर बने तो टोटल क्लस्टर कितने होंगे। यदि प्रति प्लेट 3-3 सेक्टर का एक क्लस्टर बने तो टोटल क्लस्टर कितने होंगे। कुछ नहीं, यू आंसर है। टोटल सेक्टर बताओ पहले। 600 हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि हर 3 सेक्टर का एक क्लस्टर है, सही है। टोटल क्लस्टर कितने, 200 क्लस्टर बनेंगे। आएगी बात समझ में। तो ये हाँ, क्या नहीं आई, अजी समझ में नहीं आया। यहां तक सेक्टर 600 समझ में आ गया। प्रश्न में बोला है कि भाई 3 सेक्टर का एक क्लस्टर बनता है, 3 सेक्टर का एक क्लस्टर बनता है, तो टोटल क्लस्टर कितने। तो टोटल सेक्टर के बटा में 3 ले आओ, तो 3 सेक्टर का एक क्लस्टर है, टोटल सेक्टर कितने 200, तो 200 बटे 3 बराबर 300, 600 बटे 3 बराबर 200। ठीक भाई, क्लियर। प्रश्न बनेगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रश्न है ये, है तो दिख रहा तो छोटी सी कैलकुलेशन है, बट लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत बड़े लेवल का प्रश्न माना जाता है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जहां पर एमटेक वालों ने एग्जाम दिया था वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये एक्सट्रीम लेवल का प्रश्न है, इससे ऊपर कोई प्रश्न इसका आज तक राजस्थान और भारत में नहीं बना। अधिकतम जो बना है भारत में वो गेट के पेपर में बनता है, वहां पर आपको एक सेक्टर की साइज दे दी जाती है कि यदि एक सेक्टर 512 बाइट डेटा स्टोर करे तो टोटल एमबी में कितना डेटा होगा। ये सवाल घुमाते हैं। टोटल सेक्टर कितने 600, एक सेक्टर में 512 केबी डेटा स्टोर होता है, तो टोटल सेक्टर से गुणा कर दो, और टोटल सेक्टर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे की 30, 00। ये किलोबाइट है, किलोबाइट है। मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है तो रफली 1000 पे ले लो, और बड़े लेवल का प्रश्न है तो 1024 में जाएगा, और 1024 में जाए तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार कटेगा सीधा, 24 का 3 बार कटेगा ना, तो 300 मेगाबाइट डेटा आ जाएगा। यार इतना दिमाग मार्कन भी नहीं है ना मतलब बात समझ में आ गई ना। अधिकतम एक्सट्रीम लेवल के प्रश्न अगर बनाना चाहे तो ये है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक क्लस्टर और सिलेंडर समझ में आ गया। आ रहा है, कब तक आएगा, आ रहा है, कुछ आ जाएगा, आ जाएगा। चले आगे। ये कौन है 3000 पे अभी अभी अटका हुआ है, क्या हुआ। अच्छा समझ में तो आ गया ना, बस ठीक है, चलो आगे चलो। तो ये आपकी हार्ड डिस्क पूरी हो गई है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। अब फ्लैश डिस्क को सी नंबर दिया था या 3 नंबर दिया था, 3 दिया था, तो 3 नंबर लगाना हेडिंग फ्लैश डिस्क। देखो फ्लैश का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या फ्लैश का यूज होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा को रीड और राइट करने के लिए फ्लैश का यूज होता है। ठीक है, यानी कि इस मेमोरी में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए फ्लैश का यूज होता है। ठीक है, आपको याद हो तो कल मैंने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं हमने एक ऐसी मेमोरी पढ़ी थी जिसमें मैंने कहा था कि उसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। लिखाया था कहीं पे,
किस में लिखाया था? डबल ईपी रोम में लिखाया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डेटा डिलीट होता है, उसे हम लोग फ्लैश भी कहते हैं। तो यहां पर डबल ईपी रोम भी आएगा, ध्यान रखना, डबल ईपी रोम भी फ्लैश का उदाहरण है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? जैसे एक नंबर पे आती है पेन ड्राइव, दूसरे नंबर पे आते हैं मेमोरी कार्ड्स, और तीसरे नंबर पे आता है एसएसडी, पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव। सुनना केवल और केवल, देखना, 2 मिनट के लिए कॉपी छोड़ दो। अब देखो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, देखो ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को जब खोलते हैं तो कुछ ऐसी ही नजर आती है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है फ्लैश मेमोरी लिखा हुआ है, नैंड फ्लैश मेमोरी। सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? इस चिप के ऊपर, सारा का सारा डेटा इस चिप के स्टोर ऊपर स्टोर। दूसरी साइड में देखते हैं तो एक छोटी सी एलईडी लगी है, लाइट आती है किसी किसी पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा तो उसमें लाइट चलने लग जाती है। एक छोटा सा एलईडी लगा होता है जहां से इसमें लाइट आती है। मेन टू मेन जो डेटा है किस में रहता है? फ्लैश मेमोरी में। जब हम लोग मेमोरी कार्ड की बात करें तो मेमोरी कार्ड कितने प्रकार के? मेमोरी कार्ड आपके 2 प्रकार के। ये कार्ड देखा आप लोगों ने, और ये भी देखा है, दोनों देखे होंगे, ठीक है देखे होंगे। चलो, तो मेमोरी कार्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो मेमोरी कार्ड है इसे कहा जाता है एसडी कार्ड, यानी कि सिक्योर डिजिटल। फुल फॉर्म पूछ ली जा चुकी है आपके एग्जाम में। एसडी कार्ड मतलब सिक्योर डिजिटल। मेमोरी कार्ड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये वाला जो छोटा कार्ड है जो मोबाइल में यूज होता है वो एसडी कार्ड कहलाता है, और जो कैमरा वगैरह में यूज करते हैं ना, लैपटॉप में यूज होता है ये वाला कार्ड, इसे कहते हैं एम सी, यानी कि मल्टी मीडिया कार्ड। 2 प्रकार के मेमोरी कार्ड होते हैं। एक छोटा मोबाइल का एसडी कार्ड कहलाता है सिक्योर डिजिटल, वो जो है आपका, इसे कहा जाता है मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, और जब हम लोग एसएसडी की बात करें तो एसएसडी जो है आपकी नॉर्मल वाली जो हार्ड डिस्क होती है और एसएसडी जो होती है, उनमें अगर हम लोग अंतर देखें तो आपको दिखता है कुछ ऐसा। ये देखो, दिख रहा है? ये तो हमने पढ़ी है हार्ड डिस्क, ये कौन सी है? एसएसडी। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये हार्ड डिस्क में तो वही स्पिंडल, प्लेटर, हेडर वो होते हैं, यानी कि ये कौन सी हार्ड डिस्क कहलाती है? मैकेनिकल, कल पुर्जे हैं। इसमें आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे नैंड फ्लैश मेमोरी। इसमें जो है आपको फ्लैश मेमोरी दिख रही है, इसका मतलब इसमें क्या है? सारी की सारी आईसी लगी है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगी है, और आईसी में ही डेटा को स्टोर करते हैं। तो बात सुनो कि भाई एक तो हेड घूमेगा, ट्रैक आएगा और सेक्टर आएगा, वहां तक पहुंचेगा, एक आपका सीधा आईसी से डेटा उठा रहे हो। तो सीधी सीधी बात है, एसएसडी क्या है? फास्ट। इसमें जो एल्यूमिनियम धातु तो सस्ती आती है, तो उसमें तो हमें पैसे लगते नहीं है, बट यहाँ का जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत महंगा आता है। इसलिए ये 1 TB की 2-3 हज़ार की आती है, वहीं पर ये आपकी 20-25 हज़ार में चली जाती है। मतलब इसकी रेट में ये केवल 120 MB की मिलती है, 120 GB की। हाँ, तो उस जगह का डेटा जाएगा, बाकी बचा रहेगा। इसमें दुख है, एक करप्ट हो गए ना, पूरी पूरी हार्ड डिस्क चली गई, क्योंकि घूमना बंद हो जाएगी ना, टच होना हो जाएगी ऊपर से। इसलिए ये हार्ड डिस्क आजकल रिलायबल नहीं है, इसके आने के बाद में। यार वो चांस तो 0% है, कोई कोई चांस नहीं है, वो चांस एक ही है।
नहीं, चांस 1% है। और वो 1% चांस है कि अगर आपने कंप्यूटर को उल्टा सीधा घुमा रहे हो, और जैसे मेरे हाथ से मेरा लैपटॉप गिर गया था, तो लैपटॉप गिरा तो उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि तो हेड थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो क्या इसका हेड टूट जाता है। हार्ड डिस्क तो 3,000 की है, बट इसके रिपेयरिंग का चार्ज जो है लाखों में चला जाता है। ठीक है, मेरी हार्ड डिस्क यही थी लैपटॉप में। लैपटॉप गिरने से इसके हेड टूट गए थे, कंप्यूटर नहीं चला। जब चेक करवाया तो उन्होंने 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक मांगे थे। ठीक है, और अगर उनको पता चल गया कि भाई मेरा कोई बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर, तो वो पैसे लाखों में चले जाते हैं। तो मैंने उसको छोड़ा, मेरे को ये चाहिए ही नहीं, तू रख ले। ठीक है, मैं मेरे दूसरी ले लूंगा। मैंने 2750 रुपए की दूसरी हार्ड डिस्क लगाई कंप्यूटर में। एक तो ये लगवा ली, एक ये लगवा ली। वो लगा दी सी ड्राइव, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, इसमें स्टोरेज डाल दिया। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में 15 से 20 सेकंड लगाती है, वो केवल 1 सेकंड लगाती है। खटका दबाओ, स्क्रीन सामने। तो वो कंप्यूटर को तेज करती है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आजकल सब यही करते हैं, क्योंकि वो 1 TB की क्यों दे 25,000। मैं बताता हूँ, मेरे लैपटॉप में ये 1 TB की लगवाई 2750 रुपए की, वो आई 1600 रुपए की, 120 GB की। केवल सी ड्राइव जो है उसमें डला दी। समझ रहे हो बात को? बाकी सारा स्टोरेज इसमें पड़ा है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इसकी जरूरत है ही नहीं, हमें तो केवल सी चलाना है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सी उसमें पड़ा है, वो कंप्यूटर को ऑन कर देती है, तो कंप्यूटर तेज ऑन हो जाता है, बस। किसमें? इसमें जो चिप खराब होगी ना, उस चिप में जो डेटा है वो सारा उड़ जाएगा, आपको जगह जगह खाली बता देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये तो पूरी पूरी खराब हो जाएगी। ये दुख है, इसलिए ये मैकेनिकल आजकल आजकल कंप्यूटर लाते भी हो ना, बाजार से लैपटॉप लाते हो, तो उसमें बहुत कम ऐसा लैपटॉप है जो ये वाली देते हैं। सब वो वाली देते हैं 256 की। ये तो एक एक दो दो टीबी की आती थी, वो 120 MGB की या 256 GB की देते हैं। क्यों? महंगी है, समझे? इसलिए लैपटॉप ऑटोमेटिकली महंगे हो गए। अगर वो 1 TB की लेके आके, तो आपका लैपटॉप आता 70-80 हज़ार रुपए का। समझ रहे हो? क्योंकि उसको चलाने के लिए प्रोसेसर भी तो चाहिए। क्लियर? चलो आगे। और आज की तारीख में एक प्रश्न जो था राजस्थान में आया था, कि वर्तमान में सबसे तेज एसएसडी का नाम क्या है? तो वहां पर हम लोग लिखेंगे ये वाली, दिख रही है? ये जो है, ये सबसे तेज आपकी सैमसंग नहीं है, ये एक्चुअली इसका एक ब्रांड है, दिख रहा है ये वाला, NVMe M2। ये सबसे तेज जो है वो आपकी डिस्क है। और इसका पूरा नाम जो है वो पूछा जाता है, तो आप लोग लिख लो, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, ये दुनिया की सबसे तेज स्टोरेज माध्यम है, और इसकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये जो है आपकी तकरीबन तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए तक आती है। ठीक है, ये 500 GB की है। 500 GB की तो मान लो कि ये 15-20 हज़ार रुपए की है कम से कम। लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ आपने कोई शेयर मार्केट का काम करते हो, या मतलब जहाँ पर आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। समझ रहे हो? रिजर्वेशन जो ऑफिस होते हैं, वहां पर इसको लगाते हैं कंप्यूटर तेज चलाने के लिए। अब इन सब के नाम उतारो, ये उतारो एक एक चीज कॉपी के अंदर। लिख दिया? लिख दिया?
बना ले, विकास और जल्दी हो जाएगा। लिख दिया ना यहां तक? बस दिमाग में सेट होना चाहिए भाई। अल्टीमेटली बात है कि कहीं से भी कुछ भी पूछे, हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई ये पढ़ रखा है मैंने, बस अपना आंसर देना है। चले आगे। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव लिख दिया। इसके आगे एक तीर खींचो और वहां पे एक लाइन लिखो। वर्तमान में, एसएसडी के आगे लिखना है, वर्तमान में स्टोरेज का सबसे तेज माध्यम, वर्तमान में स्टोरेज का सबसे तेज माध्यम, सबसे तेज माध्यम, वर्तमान में स्टोरेज का सबसे तेज माध्यम NVMe ब्रैकेट में नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस ब्रैकेट बंद है। वर्तमान में स्टोरेज का सबसे तेज माध्यम NVMe नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है। अरे लिखा हुआ है ना यार, झंडू झालर। झंडू समझते हो? झंडू क्या होता है? झंडू, झंडू तो वैसे बाम भी होती है, बट जो बार बार बात नहीं समझे उसको झंडू बोला जाता है। तो एकदम अच्छा अच्छा बच्चा है, दिल का बहुत साफ है, बहुत आगे जाएगा, बस तक जाएगा, बहुत आगे। घर कौन से जिले में? उत्तर जयपुर में है। और ये कोचिंग कौन सी? दक्षिण दक्षिण जयपुर में आ गई कोचिंग। तो जोधपुर में तो हो गया। मेरा घर जो है जोधपुर पूर्व में है और कोचिंग कौटिल्य पड़ता है जोधपुर पश्चिम में, तो जिला क्रॉस करके जाना पड़ता है, बताओ। हाँ, मेरा जो होम टाउन है वो दादाजी दादी जी जहाँ रहते हैं वो है डेगना, नागौर जिले में। तो वो जो है वो एक दिन सुबह सुबह तो नागौर में था, अगले दिन सुबह डीडवाना में चले गए, बताओ, जिला ही चेंज हो गया। इससे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होगा और कुछ दुख नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, बस हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा पड़, देखो भाई, ये फर्क उसको पड़ता है जिसको बार बार कोई जिला, वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, और वहां पे जो एसडीएम का, सॉरी, वो कलेक्टर ऑफिस है, वहां पे जिसको काम पड़ते हैं ना, दुख उसको है। तेरे कोई काम है, मेरे कोई काम है नहीं है, तो अपने क्या फर्क पड़ेगा? अपने को केवल एक ही काम करना है, वो आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराना, बस वो करवा लेना। जब जिले की बाउंड्री बन जाए, तुम्हें लग जाए कि भाई मैं कोटपुतली में तो नहीं आ गया हूं, सब चेंज हो गया। पुरानी किताबों को है ना क्या करना है, थोड़ी लगानी है, थोड़ी। चले आगे। तो भाई मेमोरी जो है आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। चलो, जहां से सूक्ष्म सूक्ष्म सवाल पूछे जाते हैं ना, छोटे छोटे, उसका नाम है, लिखो, मेमोरी यूनिट्स। हेडिंग लगाना, चैप्टर यही है, ध्यान रखना, अलग से मत चले जाना। मेमोरी यूनिट्स यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयां, कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयां। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, आप लोग टेबल बना लेना, इजी हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे यूनिट, यहां पर लिखेंगे उसकी साइज, थोड़ा रुक जाना, मैं लिखूं उसके बाद में लिख देना ताकि समस्या ना हो। यहां पर लिखेंगे बाइनरी, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि टेबल कैसे बनानी है। यूनिट, साइज और फिर बाइनरी। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है कंप्यूटर की मेमोरी की? बिट। पूरा नाम, बिट का पूरा नाम क्या होता है? इतना छोटा सवाल और आरएस प्रीलिम्स तक पूछा गया है, क्योंकि लोग याद ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है। बिट का पूरा नाम, वो दिल पे हाथ रख के बोलो, सबको याद था क्या? नहीं था ना? नहीं था। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट है यानी सिंगल डिजिट है, तो इसे साइज बनती या तो 0 या तो 1। और देखो कंप्यूटर किस में काम करता है? बाइनरी में ही तो काम करता है। तो किसकी पावर करें कि संख्या 1 आ जाए?
सही है, 2 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कौन? निबल। एक निबल में टोटल मिलाकर के 4 बिट्स होते हैं। 4 2 की पावर में कहां पे आता है? 2। तीसरे नंबर पे आती है कौन? बाइट। बाइट में होते हैं 8 बिट्स और 2 की पावर में 3। बाइट के बाद में बनता है किलोबाइट और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 2 की पावर 10। ठीक है, 3 0 हो गए, 2 की पावर 10। किलोबाइट के बाद में आता है मेगाबाइट और मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, 2 की पावर 20। फिर आता है गीगाबाइट और गीगाबाइट की बात करें तो 1024 मेगाबाइट और 2 की पावर 30। कोई समस्या? अगली 7 नंबर पे कौन आएगी? टेराबाइट और टेराबाइट में साइज होती है 1024 गीगाबाइट और 2 की पावर 40। 8 नंबर पे आती है पेटाबाइट और पेटाबाइट में होता है 1024 टेराबाइट, 2 की पावर 50। ठीक है, पेटाबाइट के बाद में आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट मतलब 1024 पेटाबाइट, 2 की पावर 60। फिर आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, 2 की पावर 70। फिर आता है योटाबाइट 1024 जेटाबाइट, 2 की पावर 80। फिर आता है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट, 2 की पावर 90। फिर आता है गियोपबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट और 2 की पावर 100। आज की तारीख में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है? गियोबाइट। और 2016 के पेपर में योटाबाइट का प्रश्न आया था। वर्तमान की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी 2016 में? योटाबाइट थी। आज की तारीख में गियोबाइट है। हम काम कहां करते हैं? 2 की पावर 40 में, यानी कि कहां पे बात काम करते हैं? टेराबाइट में। सिर्फ टीबी में करते हैं, लेकिन इतनी सारी पड़ी है। उतारो। हाँ, 2016 एनटीपीसी की है, एलपी की बात नहीं कर रहा भाई, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, मैंने एलपी के बहुत सारे पेपर देखे नहीं है। एलपी के पेपर में 4 4 सवाल आते हैं, तो वो सारे पेपर देखूंगा ना। हाँ नहीं, एनटीपीसी का याद है मेरे को। एलपी जो है ना, एलपी की आपकी एक क्लास होगी मेरी यूट्यूब पे बहुत जल्द। उसमें अभी क्या कि LP2 के CBD2 के पेपर जो है टाइप हो रहे हैं सारे के सारे। तो CBD2 के जब पेपर सारे टाइप हो जाएंगे ना, उसमें से सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अलग होंगे। तो जो भी 50-60 प्रश्न निकलेंगे कंप्यूटर के, IT लिटरेसी के, LP CBD2 के, वो सारे प्रश्न एक ही क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन कर लेंगे। तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आए थे। उतारो, यहां तक उतार लिया विकास? तो लिख के करनी यार, इसमें में तो समझ आने वाला कुछ है ही नहीं यार। ये रख लिख ले बस। यार ये ना, ये रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसको याद करवाने का मेरे पास कोई वो है भी नहीं कि मैं कैसे याद करूं इसको।
कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। देखो प्रश्न इसके बहुत बनते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी मेमोरी साइज बताओ, फिर आपको 4-5 के नाम दे दिए, सबसे छोटी निकालो। अब कभी पूछ लिया सबसे बड़ी निकालो, तो सबसे बड़ी में 4-5 के नाम दे दिए, तो ये लिस्ट तो याद करनी पड़ेगी। बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी, जीबी, इतनी बात है बस। उतार लिया क्या? हो गया भाई सबका? क्लास कितना दिन तक चलेगा? जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। हाँ भाई, घोड़े वाले बाबा लिख लिया क्या? पीछे कहाँ देख रहा है तू? खुद घोड़े वाले बाबा, देख छाती में इतना बड़ा घोड़ा मान रखा है। हाँ भाई चले, हो गया सबका? तो कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपके देखो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम लोग सिस्टम चले, सिस्टम के बाद हम लोग चले मेमोरी में चले थे सीधे। मेमोरी चल रहा। 4 मेमोरी हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। टॉपिक कहाँ से लिखे तुमने? मन लिखा था क्या? ठीक है, अच्छा ये बात होगी क्या? चलो ठीक है, अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। हेडिंग लगाना, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ। सब हो जाएगा, सब लिस्ट में है मेरे दिमाग में। ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ। देखो कंप्यूटर और कंप्यूटर का सिस्टम तो हो गया साथ में, कंप्यूटर सिस्टम थोड़ी है हेडिंग। कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर के मेमोरी हो गई, कंप्यूटर के प्रकार बचा हुआ है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बचा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलो तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सुनना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके देखो, कंप्यूटर के प्रकार 2 घंटे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस 3 घंटे, 5 घंटे, एम एस वर्ड डेड, एम एस एक्सेल डेड 3 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे का है। वापस आऊँगा तब होगा, आज नहीं हो पाएगा पूरा आपका। शाम वाला बैच फ्री हो जाएगा आज, उनके इतना ही बचा इंटरनेट, इंटरनेट लास्ट का। मैं शायद अप्रैल में आ जाऊँ तो। क्या कल से ही क्या? तो देखो कब आता है, देखे जब महेंद्र इच्छा प्रबल होगी तब आएंगे वापस, और क्या है। ये भाई यार देखो, 1 हफ्ता और चाहिए। कल और परसों आपकी छुट्टी अनाउंस हो रखी है ना, तो फिर कैसे होगा बताओ। और कल अगर मैं पूरे दिन आपको बुला के पढ़ाऊँ
तो मैं तो पूरा कर दूंगा, फिर वो है ना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगी गाड़ी, और यहाँ से निकलेगी ना तो हाथ ही नहीं पहुंचेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अच्छा क्योंकि भाई आपके भी सब्जेक्ट बाकी है ना, बाकी है, महीने 1.5 महीने तक का तो बाकी है। तो उसका काहे टेंशन ले रहा हूँ, मुझे लगा कि मेरा और बाकी है, खाली मैं खत्म करूँ तो आप फ्री हो जाओ आराम से। हैं? 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? अभी क्या? 2 महीने चलेगा? अरे अरे अरे, तब तक तो मैं तो 2 बार पूरा कर दूंगा। क्या? हो जाएगा मई के पहले हफ्ते में टक। अब सुनो, बात सुनो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपके पास में मोबाइल है, सबके पास में, ठीक है। आपके मोबाइल में से अगर एंड्रॉयड निकाल दिया तो क्या वो मोबाइल चलेगा? बाकी उसमें सब कुछ है, सिर्फ एंड्रॉयड निकाला बाहर, निकल जाएगा। री अपन कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे, एंड्रॉयड को डिलीट कर देंगे। हाँ, मोबाइल कौन सी कंपनी का है? ओप्पो का। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है? नहीं पता, आपने तो ले लिया। कितने रुपए में लाए थे? 27,000 का? 17,000 का, ठीक है। क्या क्या है उसके अंदर? सब कुछ तो क्या है, मैं हूं उसमें, मैं हूं उसमें। क्या है भाई, अपने जीवन में फेसबुक इंस्टाग्राम चल जाए वो मोबाइल अच्छा होता है क्या? क्या है और क्या है उसमें? आप दुकान पे गए हो, माना कि मेरी दुकान है मोबाइल की, आप मेरे पास में आ रहे हो, आप क्या बोलोगे? मोबाइल चाहिए? मैंने बोला ये लो 20,000 का सबसे बढ़िया, ले जाओगे? कि और भी कुछ पूछोगे क्या क्या है इसमें? तो फिर लेके आए ना, 17,000 रुपए में लेके आए ना। अरे भाई, बाई चांस तुम किसी छोरी को देखने गए ब्याह के लिए, तो हाँ भाई ठीक है, गोरी है, ले आओ। कीती पड्योड़ी है, काई काम करे, रोटी बनानी आवे, पनीर मसाला बटर बनानी आवे? भाई, भाई नहीं तो फिर क्या करेगा भाई? के थारी लुगाई काई है, सिर्फ गोरी है बस, और की नहीं आवे, तो काई करे भी को। अगर छोरी छोरे को देखने जा रही है तो क्या पूछेगी कि छोरो तो 6 फुट को गोरो आदमी है बस, बाकी काई करे, घर में पड़ी हो रहे वे पूरा दिन। तो भाई वो तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो मोबाइल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और उसे बोलते हैं एंड्रॉयड। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। जैसे ये किस पे काम करता है? विंडोज पे। तो अगर इसमें से विंडोज निकाल दिया तो नहीं चलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अगर एक हार्डवेयर को चलाना है, मुझे उस हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे और उस हार्डवेयर के बीच में काम करे। सिंपल सी बात है, आप अपने मोबाइल के अंदर जब मोबाइल पहली बार ओपन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे कॉल करने का एक छोटा सा लोगो दिखता है, आइकन दिखता है। आप उस पर क्लिक करते हो तो नंबर मांगता है, फिर आप अलग अलग नंबर दबाते हो। तो ये क्या है? ये एक इंटरफेस है। मतलब आप जब काम करते हो, जैसे आप पढ़ने के लिए आए, आपके लिए बेंचेस लगा रखी थी, आपके लिए एसी लगा रखी थी, आपके लिए गुलाब के फूल टांग रखे थे चारों ओर। तो ये क्या है? ये एक माहौल है ताकि आप इसमें अपने आप को अच्छे से सहज फील कर पाओ और आप अपना काम कर सको। तो वही मोबाइल में होता है। अगर आपके मोबाइल के अंदर वही एक काली स्क्रीन का सिस्टम होता और हर चीज टाइप करके लिखनी पड़ती तो आपके लिए इजी नहीं होता। बात इतनी सी है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, या यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जैसे टीवी है, टीवी में भी कोई सिस्टम है। वॉशिंग मशीन घर में लाते हो, उसमें भी तो कोई ना कोई सिस्टम आता है भाई। सेटिंग कर करा के कपड़े डाल दिए, 30 मिनट का कूड़ा है तो 30 मिनट तो घूमेगी, सिस्टम तो है। ये थोड़ी है बैठ के चला करके लाठी लेके घुमा रहे हो यूं, ऐसे थोड़ी चलेगी, कुछ ना कुछ तो सिस्टम है। तो हुआ क्या कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करने के लिए कड़ी के रूप में जो प्रोग्राम काम करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ गई? आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है, क्या व्हाट्सएप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। फेसबुक चलेगा? नहीं चलेगा। कौटिल्य का एप्लीकेशन चलेगा?
नहीं चलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि दूसरी एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक माहौल प्रदान करता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो बात इतनी सी है कि यूजर तथा हार्डवेयर के बीच की यूजर तथा हार्डवेयर के बीच की कड़ी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूजर तथा हार्डवेयर के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक समझ में आ गई बात? यूजर और हार्डवेयर को जोड़ना है तो बीच में कड़ी का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मुझे इस टीवी को चलाना तो मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट दिख रहा है। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो स्टार्ट बटन तो है, ये स्टार्ट बटन किसका है? टीवी का है या ऑपरेटिंग सिस्टम का है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई बटन होगा तभी तो मैं चला पाऊंगा। दूसरा यह है अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, यह अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इंटरफेस के रूप में, इंटरफेस की बजाय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दूसरे सॉफ्टवेयर को हम लोग चला सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो ट्रेन आती है, ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म शब्द सुना है रेलवे स्टेशन पे? प्लेटफॉर्म क्या है? जहां पर ट्रेन आती है उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जहां पे ट्रेन आएगी उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं क्या? नहीं तो जहां पर हम खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म है। ट्रेन तो यूं जोटवाड़ा से क्रॉस होकर चलती रहती है, वो प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं है, वो ट्रैक है। रेल तो ट्रैक पे चलती है, लेकिन जहां पर हम खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब हम खड़े होते हैं तो प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? ताकि हम ट्रेन में आसानी से जा सके, ट्रेन से बाहर आ सके। तो ट्रेन और हमारे बीच में कौन जुड़ा? प्लेटफॉर्म। समझ में आया? तो अगर मुझे व्हाट्सएप चलाना है तो मैं व्हाट्सएप तो चलाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सिस्टम तो चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसमें हम लोग दूसरे सिस्टम को या दूसरे सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। बात समझ में आई? यहां तक आ गई सबको? तो इसका मतलब हो गया कि ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसके दो भाग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक नंबर होता है शेल और दो नंबर होता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग हैं, एक शेल, दूसरा कर्नल। एक शेल, दूसरा कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग हैं, एक शेल और एक कर्नल। एक शेल और एक कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग लिख दिया, शेल और कर्नल लिख दिया। जरा सुनो, एक मिनट। देखो, कंप्यूटर में सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में हार्डवेयर। कंप्यूटर के सबसे बीच में क्या होता है? हार्डवेयर। ठीक है, हम लोग कहाँ काम करते हैं? ऐसा थोड़ी है कि इसके दो नट खोले, मुंडा अंडर डॉलर, हाँ भाई चल चल चल, ऐसे तो चलेगा नहीं। हम लोग तो सबसे बाहर काम करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ में आ गई?
अब मैं सीधा हार्डवेयर तक तो नहीं पहुंच सकता, ठीक है। इसके लिए ये जो बाहर की परत दिख रही है इसे कहा जाता है शेल। तो यूजर किसके संपर्क में है? शेल के संपर्क में। ये जो परत है इसे कहा जाता है कर्नल। तो शेल किसके संपर्क में आया? कर्नल के। और कर्नल किसके संपर्क में आया? हार्डवेयर के। तो यूजर सीधा हार्डवेयर के पास नहीं पहुंचा, यूजर किसके पास पहुंचा? शेल के पास। शेल कर्नल के पास और कर्नल हार्डवेयर के पास। तो जो बाहर है वो शेल है, इसलिए शेल ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत कहलाती है। कर्नल अंदर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत कौन सी कहलाती है? कर्नल। अब देखो हार्डवेयर के साथ जुड़ा कौन है? कर्नल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्नल है वही हार्डवेयर के साथ में काम करता है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कहते हैं। कोर आपको कल परसों बताया था, कोर मेमोरी जो सबसे अंदर होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अंदर का भाग क्या है? कर्नल। तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी कहते हैं। अब इसका प्रश्न कैसे बना? इसमें आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे सीईटी में पूछा कि लाइनक्स का कोर, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स का कोर जो हार्डवेयर के संपर्क में रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलेंगे? कर्नल। समझ में आ गया? ये चित्र बनाओ, मैं लिखाता हूं आपको, जो रह गए थे वो लिखो इनको। मोबाइल में एंड्रॉयड काम करता है जो आप लोग यूज करते हो, और जो एप्पल है उसमें आईओएस काम करता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। लिख दिया था ना यहां तक सबने? कई विकास ये बनाओ। और थोड़ा ना रईस लोगों के जैसे बनाना, मक्ता जैसे मत कर लेना, इतनी सी 3 लाइन में फोटो बना दो, थोड़ी सी बड़ी बनाओ ताकि समझ में पड़े। अभी 12 बजे किसकी क्लास है? बस उतार दिया इसको। यार मैंने ये हार्डवेयर कितना इधर बनाया बताओ सही से, तुम लोग बीच बीच में क्यों बना रहे हो? और क्या विकास, तो रफ में ऐसा बनाया तो फेयर में दिमाग में आएगा, ओ माय गॉड सर ने इधर बनाया था मैं इधर बना लूं। ओहो, अच्छा। तो है ना, ये इसको सही बनाना भाई, ये बीच वाले सब गलत है, ठीक है। इसका मतलब बॉस की बात नहीं मानते हो। तो तुझसे प्यारा इंसान कौन हो सकता है बताओ? सब वो प्यारा टाबरिया कौन है? ये देखो कितनी प्यारी फोटो बनाई है। कौन है? गजेंद्र। ठीक है, ये किसकी फोटो लगा रखी है यहाँ पे शर्ट के ऊपर? दरियाई घोड़ा। चले आगे। देखो ये भी क्या बोल रहा है, सबसे प्यारा स्टूडेंट कौन है? ये बोल रहा विकास। ते मोनू पेट देख मार्केट में, पेट मार्केट में बता। कौन है भाई मोनू, कौन है? तो इसका मतलब इन सब में कोई तो है जो तेरी पैट रख रहा है, नहीं तो पैट तोड़ी हुई है। हाँ आ जाओ। तो इसको यहाँ बिठाएंगे मार्केट में भेजें? भेज दे बाहर रोड पे। चौराहे पे बिठा दे इसको ले जाके रिद्धि सिद्धि पे, और बैनर लगा दे मैं विकास हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ शेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्नल, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि टेबल के फॉर्मेट में बनेंगे ही, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम
की आंतरिक परत और ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको जरा, सब्र करो। बाहरी परत, ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत। शेल किसके संपर्क में रहती है? यूजर के। तो लिखिएगा यह परत यूजर के संपर्क में रहती है। क्या बात, तो चप्पलें बस में नहीं है, कल को वो कैसे होगी बस में? आज चप्पल ही नहीं संभाल रही है, कल को उसे कैसे संभालेगा बता? तो फिर यह परत हार्डवेयर के संपर्क में रहती है। इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत जो हार्डवेयर के संपर्क में रहती है। तो एक परत तो यूजर के संपर्क में है, वो कौन सी है? शेल। या पूछा जाता है बाहरी परत कौन सी? शेल। आंतरिक परत कौन है? कर्नल। या ऐसा पूछ लेवे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत जो हार्डवेयर के संपर्क में रहती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी कहते हैं, वो कौन सी हो जाएगी? किसके ऊपर? मेरे ऊपर, तेरे ऊपर? तेरे ऊपर। तो ये तो ठीक है, अभी ये अकेले हंस रहा, कल को लोग हंसेंगे, किस किस को रोकेगा? इससे अच्छा है कि संभालो। हाँ, क्या बात नवीन जी, एक बात बताओ कि बैठे बैठे पाँव संभल नहीं है, फिसल रहे हैं पाँव, तो चप्पल संभल नहीं रही है, तो मैंने क्या गलत बोला? आज चप्पल नहीं संभल रही है, कल को वो कैसे संभलेगी? है? अभी तो बहुत कुछ संभालना जीवन में। चलो, लिख दिया क्या सबने? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग हो गए, बाहरी भाग शेल है, आंतरिक भाग है कर्नल। और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन है? कर्नल जो है वो कोर है, क्योंकि हार्डवेयर के संपर्क में रहता है। भाई बाहर तो हमारे पास में कोई भी, हमें क्या मतलब बोलते ना कि मेरी जो है वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहचान है एक एलडीसी से, तो हो सकती है एलडीसी अंदर बैठता है, और बाहर वो किराने की दुकान वाला, उससे पहचान है, इसकी कोई आगे सेटिंग है, तो किराने की दुकान वाले से पहचान है, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या भाई ठीक है? हाँ भाई, दाढ़ी वाले भैया, समझ में आ गया? नाम क्या है आपका? भगत? भगत या भरत? भागीरथ? ओ माय गॉड, गंगा वाले हैं क्या ये? ओ, आप नहीं लाए थे गंगा जी को? वाह। चलो आगे लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या क्या? छुट्टी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दो होते हैं भाई, एक होता है SUI और एक होता है MUI, इसे कहते हैं सुई मुई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है सुई, एक होता है मुई। सुई मुई, सुई मुई में अंतर क्या है वो देखते हैं। सुई मुई, तो एक साइड लिखेंगे सुई, एक साइड लिखेंगे मुई। देखो मजो आयो जो देखो था।
सुई मुई याद हो जाएगा। चलो, तो सुई का पूरा नाम होता है सिंगल यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस भाई, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे मल्टी यूजर इंटरफेस। मल्टी यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस और मल्टी यूजर इंटरफेस, अंतर क्या है? काहे घूर रहे हैं? तो मैं बीच में आ रहा हूं। अच्छा, तो देखो भाई, सिंगल यूजर इंटरफेस जो होता है वहां पर एक बार में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक बार में केवल एक ही आदमी काम कर, जैसे ये वाला, इस कंप्यूटर पर माना कि नवीन जी काम कर रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं क्या बीच बीच में? नहीं कर सकते। एक ही आदमी, जैसे माना कि उस बालक का मोबाइल है ओप्पो 17,000 वाला, ठीक है। तो वो जो 17,000 वाला ओप्पो है, वो एक बार में अगर वो छेड़ रहा है तो क्या हम थोड़ी साइड से हम छेड़ देंगे उसको? नहीं छेड़ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक बार में एक व्यक्ति काम कर सकता है वो सिंगल यूजर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर है। मोबाइल में आता है एंड्रॉयड, सिंगल यूजर है। एप्पल में आता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, मैं अकेला ही छेड़ सकता हूं, सिंगल यूजर हो गया, ठीक है। ऐसे कैसे आता है एमएस डोस, सिंगल यूजर। ऐसे कैसा आता है एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें आता है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक। तो जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है? सिंगल यूजर। मल्टी यूजर यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। अब मल्टीपल यूजर कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने बोला भाई हाँ, राम की पत्नी का नाम क्या था, भगवान राम की पत्नी का नाम क्या था, तो सीता बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, एक बार में मल्टीपल आ रहे हैं। इसका मतलब मैं सर्वर हूं, आप क्या हो? क्लाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सर्वर यूज होगा तो एक सर्वर को मल्टीपल लोग जो है यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं, एक तो लाइनक्स, एक है यूनिक्स। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं? मल्टी यूजर, जो सर्वर पर इंस्टॉल हो जाते हैं और हम लोग उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब उसमें क्या होता है, लिखते हैं, उसमें होता है जो, लिखो, इस ओएस में एक बार में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। हाँ भाई, शनिवार रविवार फुल छुट्टी है, कोई कोचिंग के आसपास भी मत भटकना, ठीक है। शनिवार और रविवार, और वो भी केवल कल और परसों वाला, अगला वाला नहीं है। हैं? अभी 12:30 ट्रेन है, तरीके 12 बजे है। तो तू जयपुर का ही है ना? तो जयपुर में काहे की ट्रेन चाहिए? सिटी बस में बैठने है क्या? उस और मेरे अजमेर, और ये अजमेर में रहता है? या देख, मतलब तेरे पीछे कितने लोग पड़े हैं बता। ये इधर से छुट्टी होती है, मोनू और पीछे आएगा। लिखो, कोई बात नहीं, ट्रेन पकड़ लेना भाई अपने अपने गांव की। अरे अभी तो क्लास चल रही है, थैला बंद क्यों कर रहा है? जैसे एंड्रॉइड, जैसे एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, इसे कहा जाता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एमएस डोस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जैसे मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के लैपटॉप में जो जो यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैकिंटोश कहलाता है। तो ये 5 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर वाले हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में मल्टीपल यूजर्स
एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह सर्वर पर चलता है, इसलिए क्लाइंट जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक तो हो गया आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स और यूनिक्स ये आपके सिंगल और मल्टी यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, वो सारे के सारे मामले आपके हो गए हैं यहां पर। क्लियर? हाँ बोलो, बाकी लोग भी हाँ बोलो। अरे छुट्टी होगी डफाफ तो हाँ बोलो। हाँ, तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई क्या? शनिवार रविवार की छुट्टी है, बोलो हाँ। चलो हाँ भाई, 17,000 वाले ओप्पो भैया लिख दिया। कहाँ चले हैं? डबजा? किसको जाना ऑफिस में? सबकी छुट्टी है। आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाने की खुशी के अंदर हम इतने पागल हो गए हैं कि हम छुट्टी कर रहे हैं। हमें मतलब हमारे पढ़ाने की हिम्मत नहीं है कि हम क्या पढ़ाएं, इतना जोरदार टेस्ट दिया आप लोगों ने। तो इसलिए हम 2 दिन खुद आराम करेंगे। आप लोग आराम से पढ़ाई वढ़ाई करना, घर पे टेस्ट की तैयारी करना, आओ तब वापस टेस्ट लेंगे आपका। रुको जरा। हाँ भाई, लिख दिया क्या? टाइम बहुत अच्छा है, 12 बज गई है घड़ी में, मतलब तेरी नहीं बजी है। लिख दिया? अब सुनो भाई कि है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, हाँ ट्रेन जल्दी जा रही है क्या? व्हाइट वाले शर्ट किसको? तो खुद फ्री हो रही है, इनका ही फ्री कर दो। रुको जरा, पढ़ेंगे अपन, क्लास बंद थोड़ी हुई है। शनिवार रविवार छुट्टी है, शुक्रवार की छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो बैठे रहो अभी। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर मल्टी यूजर समझ में आ गया। ठीक है, कर्नल क्या होता है भाई? कर्नल कौन है? हार्डवेयर के संपर्क में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कर्नल। शेल कहते हैं क्या? यो वाह, नहीं मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कोई अड़े हुए हैं कर्नल कर्नल कर रहे हैं तो वो सही है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत को कर्नल शेल कहते हैं क्या? चलो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर होता है, पकड़। ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत शेल है और आंतरिक परत है कर्नल। ठीक है, कर्नल आंतरिक परत, शेल बाहरी परत। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हम करेंगे। यहाँ पे बॉस कौन है? मैं। और मर्जी किसकी चलेगी? हमारी। तो शांति। आंगली रख मुंडा पर। हाँ, बॉस का स्वभाव नहीं पता क्या? क्या? ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हम लोग जो है आगामी कक्षा जब भी होगी, ये तो विकास मीणा है क्या? ये देख, गजानंद बोल रहा, विकास मीणा जिंदाबाद। ये गजानंद ये है क्या? ये तो गजानंद है कुछ। चलो, तो ठीक है भाई, अब आगामी जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बचे हुए जो 2-3 पोर्शन है। तो अगेन 1 हफ्ते की आपकी क्लास होगी ना, उसमें आपका कोर्स